हेलो एवरीवन, हमारे पास ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है इवैल्यूएट। ये लिमिट दे रखी है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी ए है। और यहाँ पर डी ए का मतलब है कि कोई स्मॉल एरिया इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में है तो डी ए को हम इस तरह लिख सकते हैं डी वाई डॉट डी एक्स, जो कि हमारे पास स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसको तुम सोच सकते हो कि हमें इसको डी एक्स डॉट डी वाई क्यों नहीं लिखा, या फिर मैं एक बार इंटीग्रल लिख के दिखा देता हूँ इसका। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई डॉट डी एक्स। अच्छा, मैंने इसको डी ए को इस फॉर्म में बदल दिया, डी वाई पहले आ रहा है और डी एक्स बाद में आ रहा है, और हमने इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा है। ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसको नहीं लिखा है। और जब भी इंटीग्रेशन होता है तो अंदर वाला जो ये लिमिट होती है, अंदर वाली लिमिट इस चीज़ का भाग होती पार्ट होती है, कह सकते हो। मैं वो फिर से लिख के दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डॉट डी एक्स। तो जो अंदर वाली लिमिट होती है वो इसका पार्ट होती है, और जो बाहर वाली लिमिट होती है बाहर वाले कंपोनेंट का पार्ट होती है। वैसे अगर मान लो एक्स्ट्रा कंपोनेंट यहाँ पर आ जाता है, मान लो डी साई आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कोई लिमिट आ जाती है 0 से y मान लो, तो ये वाले कंपोनेंट की लिमिट ये हो जाती है। ठीक है, ये वाले ये वाले इंटीग्रेशन की लिमिट ये है, ये वाले लिमिट की कंपोनेंट ये है, और ये वाली लिमिट की कंपोनेंट ये हो जाती है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, 0 से 1, 0 से x। अब मैं बताऊँगा कि मैंने इसको डी वाई डॉट डी एक्स की फॉर्म में क्यों लिखा। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि देखो यहाँ पर डी वाई है और यहाँ पर जो लिमिट है ये 0 से x जा रही है। इसी की वजह से हमने इसको डी वाई कंसिडर कर, हमने इसको डी एक्स डॉट डी वाई कंसिडर किया होता, तो ये डी एक्स डॉट डी वाई कंसिडर किया होता तो ये जो है लिमिट की कंपोनेंट जो होती ये डी एक्स हो जाती। इसको इंटीग्रेशन कर लेते, लेकिन आखिरी में इसका आंसर ही नहीं आता, जिसको मैं अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं करके दिखा भी दूंगा। अब चाहे सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते, तो मैंने जैसे बताया कि ये वाले इंटीग्रेशन की लिमिट का कंपोनेंट ये है, तो सबसे पहले ये वाली चीज़ इंटीग्रेट होगी और ये जो बाहर जो चीज़ है ऐसे लिखी रहेगी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन डॉट 1, मतलब कि 1 का इंटीग्रेशन फिर वाई हो जाता है, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन तो वाई स्क्वायर एक पावर प्लस होती है तो वाई क्यूब हो जाता है। डिवीजन में भी वही पावर को इस तरह यहाँ पर दिखाया जाता है। अब हमें लिमिट लगा देनी है, तो 0 से x लिमिट जा रही है और डी एक्स 0 से 1 एक लिमिट बाहर रहेगी। अच्छा, जब x डालोगे यहाँ पर y में तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ओके, अभी यहाँ पर हमने डी एक्स यहाँ पर जो लिखा था कंपोनेंट, और 0 से 1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, और डिवीजन में आ जाएगी 4, और एक्स 3 प्लस 1 यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, और लिमिट आ जाएगी अब 0 से 1 तक। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12, 0 से 1। अब 1 डाल देंगे तो 1 यहाँ भी आएगा, 1 यहाँ भी आएगा, और माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, कोई इसमें वो नहीं है इतना। तो 1/4 प्लस 1/12, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मैंने जो बताया था कि अगर मैं डी एक्स डॉट डी वाई लिखता और ये इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता, तो मैं दिखा दूँ एक बार ये भी करके। तो 0 से 1, 0 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स डॉट डी वाई। अब देखो ये वाले इंटीग्रेशन का कंपोनेंट ये है। अब इसको डी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर अब कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो वाई स्क्वायर डॉट एक्स। अब लिमिट आएगी 0 से x, और डी वाई बाहर बैठा हुआ है, तो एक्स क्यूब बाई 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस x इसमें जाएगा तो ये वाई स्क्वायर है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। डी वाई देखो यहाँ पर अब है, ऐसे ही है। अब देखो, अब यहाँ पर दिक्कत फंसी ये है कि यहाँ पर अब ये एक्स क्यूब जो ये जितना भी x का पार्ट है ना, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स क्यूब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब डॉट 3 आ जाएगा, डॉट वाई आ जाएगा, और एक्स क्यूब डॉट वाई आ जाएगा। अब जो लिमिट जाएगी वो y वाले हिस्से ही में ही जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डॉट 3 प्लस एक्स क्यूब। देखो जो कि हमारा आंसर आया ही नहीं, तो इसीलिए हमने जो कंपोनेंट लिया था डी वाई डॉट ई एक्स फॉर्म में लिया था, क्योंकि यहाँ पर लिमिट जो जा रही थी, लिमिट की वजह से हमने इसको ऐसे कंसिडर किया था। तो हमारा आंसर का सॉल्यूशन ये हो गया, और जो इसमें कन्फ्यूजन होती है वो भी मैंने दूर कर दी है।